अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये नाम सुनते ही वाइल्ड हेयर और कॉस्मिक इक्वेशंस की इमेजेस दिमाग में आती है। उन्होंने यूनिवर्स को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी एक अजीब सी छोटी आदत थी, एक ट्रिक, अपने इनक्रेडिबल माइंड को हार्नेस करने की। ये सिर्फ देर रात तक कॉम्प्लेक्स थ्योरीज पढ़ते रहने के बारे में नहीं था। नहीं, ये कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिखने में सिंपल था। वो जागने और सोने के बीच के पलों में छिपी पावर को समझते थे। ये महान थिंकर जानते थे कि कभी कभी सबसे गहरे इंसाइट्स इंटेंस फोकस से नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए लेट गो करने से आते हैं, बस एक पल के लिए। इस हैबिट में एक कंफर्टेबल आर्मचेयर शामिल था, एक मेटल की शामिल थी और एक मेटल प्लेट जो स्ट्रेटेजिकली उनके हाथ के नीचे जमीन पर रखी होती थी। आइंस्टीन चेयर पर बैठ जाते, की को पकड़े हुए, वो खुद को बहने देते, उस हल्की नींद वाली ट्वाइलाइट स्टेट में जाने देते। मकसद बिल्कुल प्रिसाइज था। उनका एम कोई लंबी गहरी नींद नहीं थी। वो कुछ ऐसा ढूंढ रहे थे जो बहुत थोड़ी देर के लिए होता था पर इनक्रेडिबली पोटेंट था। ये एक डिलिबरेट टेक्निक थी, एक टूल जिसे वो यूनिवर्स की सबसे मुश्किल गुत्थियों को सुलझाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये उनके इनोवेटिव अप्रोच का सबूत था, सिर्फ फिजिक्स के लिए नहीं बल्कि सोचने के प्रोसेस के लिए भी, हमेशा एक एज की तलाश में। जैसे ही उन्हें नींद आने लगती, उनके मसल्स रिलैक्स हो जाते और जाहिर है की पकड़े हुए हाथ की ग्रिप ढीली पड़ जाती। खट, की नीचे गिर जाती, जमीन पर रखी मेटल प्लेट से टकराती। अचानक हुई आवाज से वो फौरन जाग जाते। वो इस माइक्रोनैप से जागते, अक्सर फ्रेश आइडियाज के साथ, न्यू पर्सपेक्टिव्स, उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस जो कुछ देर पहले इनसरमाउंटेबल लग रहे थे। ये रिलैक्सेशन और एकदम से जागने का एक फैसिनेटिंग इंटरसेक्शन था, एक केयरफुली ऑर्केस्ट्रेटेड मेंटल मैन्यूवर जो सबकॉन्शियस के खजानों को कैप्चर करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये सिर्फ एक फेमस साइंटिस्ट के बारे में एक क्विर्की एनेक्डोट नहीं थी, ये उनके क्रिएटिव प्रोसेस में झांकने का एक जरिया था। आइंस्टीन पहचानते थे कि कॉन्शियसनेस की बाउंड्रीज डिस्कवरी के लिए उपजाऊ जमीन होती है। वो सिर्फ इंस्पिरेशन के बिजली की तरह आने का इंतजार नहीं कर रहे थे, वो एक्टिवली उसके लिए कंडीशंस बना रहे थे। वो अपने यूनिक तरीके से सोच की उन गहरी परतों को माइन कर रहे थे जो हमारी एवरीडे अवेयरनेस की सतह के ठीक नीचे होती है। गैप 2S, ये सिंपल सा पर इंजीनियस मेथड एक ऐसे दिमाग को दिखाता है जो कॉन्स्टेंटली एक्सप्लोर करता रहता था, सिर्फ कॉस्मोस को ही नहीं बल्कि ह्यूमन इंजेन्युइटी के अंदरूनी कामकाज को भी समझने के नए रास्ते खोजता हुआ। आइंस्टीन के ब्रेन में इन की इंड्यूस्ड नैप्स के दौरान क्या हो रहा था? साइंस इस स्टेट को हिप्नोगोजिया कहती है। ये पूरी तरह जागने और गहरी नींद में जाने के बीच का वो मैजिकल ट्रांजिशनल फेज है। इसे मन का वेटिंग रूम समझो। यहाँ थॉट्स हमारे जागते हुए घंटों की रिजिड लॉजिक से बंधे नहीं होते और न ही वो सपनों की पूरी कहानी में खोए होते हैं। इसके बजाय आइडियाज ज्यादा फ्रीली बहते हैं, ऐसे कनेक्शंस बनते हैं जो शायद वैसे अनरिलेटेड लगते। ये एक ऐसी स्टेट है जो इमेजरी, फ्री एसोसिएशन और अक्सर सरप्राइजिंग क्लैरिटी से भरपूर होती है। हिप्नोगोजिया की क्रिएटिव पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। इस फेज के दौरान हमारे ब्रेन्स फोकस्ड थॉट और सपनों जैसी भटकन का एक यूनिक ब्लेंड बना सकते हैं। ये एक मेंटल प्लेग्राउंड जैसा है जहां रूल्स रिलैक्स्ड होते हैं। इससे आइडियाज के नॉवल कॉम्बिनेशंस बन पाते हैं। जिन प्रॉब्लम्स से हम पूरी तरह जागते हुए जूझते हैं वो अचानक एक नई रोशनी में दिख सकते हैं। ब्रेन कुछ देर के लिए स्ट्रिक्ट एनालिटिकल प्रोसेसिंग से आजाद होकर एलिगेंट सॉल्यूशंस तक पहुंच सकता है। ये वो समय होता है जब स्ट्रक्चर्ड माइंड बेकाबू इमेजिनेशन से मिलता है, जिससे एक यूनिक सिनर्जी बनती है। यहीं पर अक्सर मोमेंट्स पैदा होते हैं। जब आइंस्टीन गिरती हुई की से एकदम जागते थे तो वो असल में इस हिप्नोगोजिक स्टेट के थॉट्स और इमेजेस को कैप्चर कर रहे थे। वो उन्हें अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में वापस खींच रहे थे, इससे पहले कि वो गहरी नींद में फिसल जाते और भुला दिए जाते। ये सबकॉन्शियस में फिशिंग करने जैसा था। उन्होंने ऊंघ कर अपना कांटा डाला। गिरती हुई की सिग्नल थी कि मछली फंस गई है। इससे वो इन फ्लीटिंग, अक्सर बिजार पर कभी कभी ब्रिलियंट मेंटल फ्रैगमेंट्स को एग्जामिन कर पाते थे। फिर वो अपनी जबरदस्त बुद्धि लगाकर इन रॉ इनसाइट्स को रिफाइन कर सकते थे। ये टेक्निक ब्रेन के नेचुरल रिदम्स का फायदा उठाती है। ये दिमागी फायदे के लिए एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करती है। थोड़ी देर का रेस्ट दिमाग को रीसेट होने देता है, मेंटल रट से बाहर निकलने देता है। फिर अचानक जागना ये इंश्योर करता है कि इस डेलिकेट स्टेट में बने नॉवल आइडियाज खो ना जाए। ये एक ब्रिलियंट हैक है, सबकॉन्शियस तक कॉन्शियसली एक्सेस करने का एक तरीका। आइंस्टीन सिर्फ एक फिजिसिस्ट नहीं थे, वो अपने मन के एक माहिर नेविगेटर भी थे।
वो समझते थे कि असली ब्रेक थ्रूज के लिए अक्सर हमें अपने सोचने के यूजुअल तरीकों से बाहर निकलना पड़ता है, भले ही कुछ कीमती सेकंड्स के लिए ही क्यों ना हो। आइंस्टीन इन फ्लीटिंग मोमेंट्स ऑफ इनसाइट का फायदा उठाने की अपनी क्वेस्ट में अकेले नहीं थे। सररियलिस्ट पेंटर साल्वाडोर डाली भी बिल्कुल ऐसी ही एक टेक्निक इस्तेमाल करते थे। डाली, जो अपनी सपनों जैसी और अक्सर बिजार इमेजरी के लिए जाने जाते हैं, वो भी स्लम्बर विथ अ की नाम की चीज इस्तेमाल करते थे। वो एक चेयर पर बैठते, एक भारी की अपने अंगूठे और उंगली के बीच ढीले से पकड़े हुए, एक प्लेट उल्टी करके ठीक उसके नीचे जमीन पर रखी होती थी। जैसे ही उन्हें नींद आती, की गिर जाती, प्लेट से टकराती और उन्हें जगा देती। उनका दावा था कि इन पलों से उन्हें वो सररियल इमेजेस मिलते थे जो उनके कैनवसेस पर भरे होते थे। डाली के लिए ये मेथड सबकॉन्शियस तक एक डायरेक्ट लाइन थी। ये इलॉजिकल, फैंटास्टिकल चीजों को सररियलिज्म के असली एसेंस को कैप्चर करने का एक तरीका था। वो अपने सपनों को पेंट करना चाहते थे और ये टेक्निक उन्हें उन सपनों को उनके सबसे शुरुआती पोटेंट फॉर्म में पकड़ने देती थी। इससे पता चलता है कि ये अप्रोच सिर्फ साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग तक लिमिटेड नहीं है, ये आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी को भी फ्यूल दे सकता है। जागने और सोने के बीच का ब्रिज लगता है इंस्पिरेशन का एक यूनिवर्सल सोर्स है, जो उन लोगों के लिए एक्सेसिबल है जो इसे ढूंढना जानते हैं और उसे भी ज्यादा जरूरी इसके खजानों के साथ लौटना जानते हैं। थॉमस एडिसन, वो महान इन्वेंटर, उनका भी अपना वर्जन था। वो एक चेयर में नैप लेते थे, हाथ में स्टील बॉल बेयरिंग्स पकड़े हुए, और उनके बगल में जमीन पर मेटल पाई पैन्स रखे होते थे। अगर उन्हें नींद आ जाती तो उनका हाथ रिलैक्स हो जाता, बॉल बेयरिंग्स पैन्स में गिर जाते और खटपट उन्हें जगा देती। एडिसन भी आइंस्टीन की तरह मानते थे कि ये छोटी छोटी नियर स्लीप की झपकियां उनके दिमाग को रिफ्रेश करती थी। इनकी वजह से वो इनक्रेडिबली लंबे घंटों तक काम कर पाते थे। अपने इन्वेंशंस के लिए कॉन्स्टेंटली नए आइडियाज बनाते रहते थे। वो इनोवेशन के पावर हाउस थे और ये उनके सीक्रेट्स में से एक था। ये महान दिमाग अलग अलग फील्ड से सभी एक जैसी समझ पर पहुंचे। वो जानते थे कि दिमाग मिस्टीरियस तरीकों से काम करता है। उन्होंने पहचाना कि कीमती इंसाइट्स कॉन्शियसनेस के किनारों से निकल सकते हैं। वो अपने मेंटल स्टेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने से डरते नहीं थे। वो एक्टिवली इन बीच के पलों को ढूंढते थे। उनके द्वारा ऐसी टेक्निक्स का कॉमन इस्तेमाल एक गहरी सच्चाई को दिखाता है। क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग हमेशा जबरदस्त मेहनत के बारे में नहीं होते। कभी कभी ये स्ट्रेटेजिक सरेंडर के बारे में होते हैं, दिमाग को भटकने देने के बारे में, ताकि वो कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी वापस ला सके। इन पावर नैपर्स की लेगेसी आज भी कायम है। उनके तरीके, जो कभी शायद सिर्फ अजीबोगरीब हरकतें माने जाते थे, अब ज्यादा साइंटिफिक इंटरेस्ट से देखे जाते हैं। मॉडर्न न्यूरो साइंस अब N1 स्लीप के कॉग्निटिव बेनिफिट्स को एक्सप्लोर कर रही है, जो सबसे पहला स्टेज है और हिप्नोगोजिया से मिलता जुलता है। स्टडीज दिखा रही हैं कि यह स्टेज वाकई क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बूस्ट कर सकता है। ऐसा लगता है कि हिस्ट्री के ये जायंट्स किसी गहरी चीज को समझ गए थे, ब्रेन मैकेनिक्स को इंट्यूटिवली समझ गए थे, जिसे साइंस अब जाकर फॉर्मली वैलिडेट कर रही है। उनकी सुनी सुनाई सक्सेसेस की गूंज कंट्रोल्ड लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में मिल रही है। आज रिसर्चर्स ये इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि बेहतर लर्निंग और इनोवेशन के लिए हिप्नोगॉजिक स्टेट्स को सिस्टमैटिकली कैसे इंड्यूस और लेवरेज किया जाए। आइडिया ये है कि अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म्स को समझ सकें तो हम ऐसे टूल्स या टेक्निक्स डेवलप कर पाएंगे जो हर किसी को इस क्रिएटिव भंडार तक पहुंचने में मदद करें। इमेजिन एक ऐसी दुनिया जहां हम सब ऑन डिमांड इन आइंस्टीन नैप्स को एक्सेस करना सीख सकें। एक्सेलरेटेड डिस्कवरी और आर्टिस्टिक आउटपुट की पोटेंशियल जबरदस्त होगी। कि ऐसा लगता है नींद के किनारे पर उस डेलिकेट बैलेंस में महारत हासिल करने में है, एक स्किल जिसे इन हिस्टोरिकल फिगर्स ने प्रैक्टिस से निखारा था। आइंस्टीन, डाली और एडिसन की कहानियां सिर्फ इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल फुटनोट्स से कहीं ज्यादा है। वे एक इंस्पिरेशन है। वो हमें याद दिलाती हैं कि ग्रेट आइडियाज अनएक्सपेक्टेड जगहों से आ सकते हैं। वो हमें अपने मन की बात सुनने की इंपॉर्टेंस दिखाती है, यहां तक कि उन फ्लीटिंग थॉट्स की भी जो शांत पलों में आते हैं। हम सभी इन स्टेट्स तक एक्सेस रखते हैं। शायद हमें बस उनके लिए स्पेस बनाने के बारे में ज्यादा इंटेंशनल होने की जरूरत है। हो सकता है हम सबके लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इंतजार न कर रही हो, लेकिन हम सबके पास सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स और अनलॉक करने के लिए क्रिएटिव पोटेंशियल्स हैं। तो आइंस्टीन की और डाली की स्लंबर से हम क्या सीख सकते हैं?
ये अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सप्लोर करने का एक कॉल है। ये हमारे दिमाग के कामकाज के बारे में क्यूरियस होने का एक इन्विटेशन है। अपने मन को भटकने देने से डरो मत। उन आधे अधूरे आइडियाज को डिसमिस मत करो जो तुम्हें शांति या ऊंघाई के पलों में आते हैं। तुम्हें कभी नहीं पता कि कब एक गिरती हुई की या उसका मॉडर्न इक्विवेलेंट तुम्हारी अगली ग्रेट इंसाइट को अनलॉक कर दे। मन का यूनिवर्स बहुत बड़ा है और इसकी सबसे अद्भुत डिस्कवरीज अक्सर जागने की अवस्था के ठीक परे होती है, उन लोगों का इंतजार करती हुई जो ऊँघने की हिम्मत करते हैं।